ओरल कम्युनिकेशन के फीचर्स रहेगा तो तुम ये पॉइंट्स बोल सकते हो और डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब तीनों पॉइंट्स तुम पैरेलल कर सकते हो। आया समझ में? सो दिस बिकम्स इजी टू अटेम्प्ट। ठीक है, सो लेट अस डू दिस पैरेलली। कॉमन सेंस है, ओरली तुम बात कर रहे हो फ्रेंड से, रिटर्न तो कॉलेज ने तुमको लिखित फॉर्म में लेक्चर नोटिस भेजा, तुम लेक्चर नहीं कर रहे हो, तुमको शायद तुरंत कागज मिलके डर लग गया है, लेकिन टीचर ने बोला तुम लेक्चर अटेंड नहीं करे, उतना डरोगे नहीं जितना लिखित घर पे लेटर आ गया। सोचो घर पे लेटर आ गया, दैट बिकम्स अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे बीवाईके कॉलेज का तुमको आया नहीं होगा, अशोका का मैंने सुना है आता है। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? लैंग्वेज, इट यूजेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट मैसेज विच कैन बी स्पोकन वर्ड्स। ठीक है ना, रिटन वर्ड से ज्यादा तुम स्पोकन वर्ड्स बोलो, रिटन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो रिटन में आएगा। तो तुम बोल के जो कम्युनिकेट करते हो दैट इज स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, आया समझ में ये पार्ट? सो ये पहला पॉइंट, इन विच ओरल कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोल रहा है कि वो रिटेलर को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जाकर बात तो कर उससे, या सामने वाले कस्टमर से मिल। ठीक है ना, कस्टमर से जाकर डील, अपने प्रोडक्ट के बारे में कोटेशन मांगा है सामने वाले ने, तू जाकर कोटेशन पर्सनली देकर रहा है, डील बहुत बड़ा है इसलिए ईमेल नहीं कर रहा है, तू पर्सनली जा। ठीक है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जहाँ पे विच इज रिटन इन प्रिंटेड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में सबको एक नोटिस या सर्कुलर भेजा है कि कल से, नहीं बैंक का ले लो, लाइव केस ले लो, बैंक का पहले टाइम 10:30 होता था एसबीआई का, अभी उन्होंने चेंज करके 9 o'clock कर दिया। कैसे किया? उन्होंने एक रिटर्न कम्युनिकेशन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारे एम्प्लॉयज को, फ्रॉम दिस डेट द बैंक्स विल ऑपरेट इंस्टेड ऑफ 10:30 to 9 AM। उन्होंने अभी टाइम प्रीपोन कर दिया। लगभग सारे बैंक्स पहले मस्त 10, 10:30, 11 बजे खाना खा के आराम से लोग आते थे। अभी थोड़ा एक्टिवनेस हो गया, जीवन में उत्साह लाना जरूरी है। क्या 10:30, 11 बजे चालू करेंगे, 3 बजे 4 बजे बंद कर देंगे? इट्स बेटर टू बी प्रोफेशनल इनफ, सवेरे 9 बजे चालू करो। ठीक है, और इनफैक्ट आईसीआईसी का बीच में मैंने सुना था सवेरे 8 बजे खुलता था। ठीक है ना, सो जो बैंक को आजकल कंपटीशन इतना है कि तुमको उतना करना ही पड़ेगा, तुम लाइटली नहीं ले सकते। सो रिटर्न कम्युनिकेशन उन्होंने किया था। ओनली हजारों लाखों एम्प्लॉयज रहते। अभी तुम रिलायंस में 1,70,000 एम्प्लॉयज है, पोस्ट ऑफिस में 7.5 लाख एम्प्लॉयज है, तुम्हारे इंडियन रेलवेज में करीबन 12 से 13 लाख एम्प्लॉयज है। तुम ओरल कम्युनिकेशन में नहीं कर पाओगे, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होगा, वो रिटर्न लगता है। परमानेंट रिकॉर्ड, ये तो डज नॉट सर्व, डज नॉट। ठीक है ना, नॉट, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, नॉट प्रोवाइड, क्योंकि ओरली मैंने बोला, सामने वाला डिनाई कर देगा मैंने बोला नहीं था। ठीक है ना, चोर को पकड़ा, चोरी किया, वो बोलेगा नहीं। रिटर्न कम्युनिकेशन में रिटर्न रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि लिखित फॉर्म साइन में किया हुआ है। लीगल प्रूफ, अभी परमानेंट रिकॉर्ड हो नहीं सकता क्योंकि ओरली कभी भी चेंज हो सकता है, उसी प्रकार से वो लीगल प्रूफ नहीं हो सकता। ये लीगल प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सामने वाले को ये भेजा, कोटेशन भेजा, सामने वाले ने बोला कि प्लीज कोटेशन भेजो, तो तुम 100 रुपए का भेजा, बाद में तुम बोलते हो नहीं 110 रुपया, बोलेगा भाई आपका कोटेशन है 100 रुपए का और तारीख बोला 1 हफ्ते के अंदर, अभी 3-4 दिन ही हुए, तो तुम अभी ऑर्डर एक्सेप्ट करो। सो लीगल प्रूफ बन जाता है ये। ठीक है ना, और एक और प्रकार का, कंपनी जब शेयर होल्डर को नोटिस भेजती है कि प्लीज मीटिंग में आओ, वो नोटिस इज इन राइटिंग, वो लीगल प्रूफ है, उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। कंपनी, वो सिग्नेचर है, यदि कंपनी ने मना किया तो डायरेक्टर्स को फाइन लग जाए। ठीक है ना, फीडबैक, अब सपोजिटली तुम एक दुकान में गए, ठीक है, एज कस्टमर, तुमने पूछा कि ये मोबाइल कितने का है, आईफोन 12। ठीक है, वो बोलेगा 1 लाख रुपए का, तुरंत बोला उसने, यहाँ पे फीडबैक इज डिलेड। सपोजिटली तुम उस दुकान में गए, बोला कि तुमने रिटर्न में भेजा, इफ प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ आईफोन 12, वो बोलता है हम लिख के देंगे, मतलब आधा 1 घंटा चला गया। ये तो तुरंत वो उसके पास फ्री टाइम है, तो वरना रिटर्न कम्युनिकेशन तुम मैसेज भेजोगे, सामना रिसीव करेगा, फिर ड्राफ्ट करेगा, फिर टाइप, फिर भेजेगा तुमको, काफी समय लगता है। रिटर्न कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस नहीं होता। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनॉट बी इजिली फिक्स, क्योंकि किसने किसको कहा ये प्रूव करते नहीं आता, कैनॉट, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर कोई डिनाई करेगा कि मुझे कहा ही नहीं था। यहाँ पे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न कम्युनिकेशन में फिक्स कर सकते हो, क्योंकि जब तुम लेटर भेजते हो तो तुम क्लियर बताते हो भाई तुमको भेजा था, तो सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता, जवाबदारी उसकी थी क्योंकि उसको लेटर भेजा गया, उसके नाम का लेटर था और उसको मिला, उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया।
ठीक है ना। लेंथ, इट इज यूजफुल इन केस ऑफ शॉर्टर मैसेजेस। अभी जस्ट शॉर्ट में बता दिया ओरली, लेकिन जब अब जैसे कोटेशन में काफी चीजें आता है, तुमने सामने वाले को बोला कि भाई तुम्हारे वस्तु का दाम क्या है, ठीक है ना, ओरली तुमने पूछा, वो बोलेगा सपोजली कार का 6 लाख, लेकिन फिर काफी चीजें हैं उसमें, टाइम ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, उसमें डिले हुआ तो इंटरेस्ट है क्या, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन कौन देखेगा, कौन से तारीख को, क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, ठीक है ना, कहाँ सप्लाई होगा, कौन सप्लाई करेगा, कैसे पहुंचेगा, रिसीव करने सेलर आएगा बायर आएगा। सो रिटर्न कम्युनिकेशन में लॉन्गर मैसेजेस देते हैं और उसमें क्लैरिटी देते हैं। जैसे तुमने कई बार देखा होगा, तुम जैसे MS ऑफिस या विंडोज एक्सेप्ट करने से पहले आते हैं ना, जब तुम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या तो लैपटॉप में या मोबाइल में, कई बड़ा कम से कम 5-10 पेज का एक राइट आता है, तुम सिर्फ एक्सेप्ट में क्लिक करते हो, एक्सेप्ट करते हो, अब उसमें क्या लिखा रहता है कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन उनको अब उनको अपना कायदा क्लियर करना पड़ता है कि यदि किसने ब्रीच किया डेटा तो वो लोग जवाबदार नहीं है। वो सब बेसिकली रिटर्न कम्युनिकेशन का एक तरीका है। वो लोग जब ऐप में तुमसे एक्सेप्ट बोलते हैं, वो लोग बोलना चाहते हैं कि जो भी कुछ गड़बड़ी हो गया तो तुम जवाबदार, हम नहीं, ये उसका लॉजिक रहता है। एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन कैन बी टेकन इन ओरल कम्युनिकेशन, कैन बी। अभी लॉजिक क्या है इसमें कि सपोजिटली एक कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाइट चली गई, अब वो राइटिंग में करना नहीं है क्योंकि पूरा काम रुक गया, फटाफट वो फोन करेगा एडमिन डिपार्टमेंट को कि भाई लाइट चली गई है, बात करो MSCB से। इंस्टेंट वहां से फोन गया यहाँ से MSCB को, विद इन 5 मिनट्स फोन कॉल्स शुरू हो जाएंगे और खत्म भी शायद हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम राइटिंग में ड्राफ्ट करोगे, डिले होगा। क्यों डिले होगा, राइटिंग में पहले ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ड्राफ्ट करना पड़ेगा तो या तो मेल करोगे, पोस्ट से भेजोगे तो 1-2 दिन कहीं नहीं गया, ठीक है, एज्यूम करते तो मेल करोगे, सामने वाला फ्री होगा, उसको तुरंत, मेरे को मेल में नॉर्मली 4-5-6 घंटे में एक आध बार चेक किया तो किया, ठीक है। कुछ लोग तो हमेशा ईमेल में ऑन रहते हैं, लेकिन डिले हो गया उससे, फिर उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सो डिले, रिटर्न में तो डिले होना ही है, और वो चला गया स्पैम फोल्डर में उसके तो गया, फिर तो वो बोलेगा मिला ही नहीं और तुम बोलोगे क्या, ये क्या हो रहा है। तो प्रॉम्प्ट एक्शन ओरल कम्युनिकेशन से होता है। ओरल कम्युनिकेशन कहाँ पे, लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट। इलिटरेट आदमी को जैसे तुमने हिंदी में मराठी में समझा दिया वो समझ जाएगा, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर इलिटरेट के लिए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तुम कितना भी फ्लुएंट इंग्लिश में लिखा, तो उसको तो भाई को तो पढ़ने ही नहीं आता, तुम वहां पे कितना भी अच्छा अच्छा लिखो, तुम बड़े सिंसियर आदमी हो, पढ़ाई मतलब तुम अपना बड़े मन से काम करते हो, वो उसको उल्टा लगेगा गाली दिया है, उसको तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। सो ओरल कम्युनिकेशन लिटरेट और इलिटरेट दोनों जगह पे काम में आता है। इसलिए तो गांव में रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता, रेडियो में ज्यादा एडवर्टाइजिंग होता है, क्योंकि रेडियो में बंदा सुन तो पाएगा, इसलिए गांव में तुमको ओरल कम्युनिकेशन का एडवर्टाइजिंग जैसे रेडियो में ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। शहर में लिटरेसी ज्यादा है तो वहां पे लिखित फॉर्म में रहता है। टेक्निकल, तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज लेस डिटेल। अब जैसे तुमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदा या हेडफोन, अच्छा हेडफोन खरीदा, या तुमने ऐसा कुछ खरीदा जिसमें इंस्टॉलेशन थ्रू फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, आते हैं ना बड़ा कागज। अब क्या होता है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन ओरल कम्युनिकेशन में डिटेल्ड कम रहता है, राइटिंग में क्या होता है सब डिटेल फॉर्म में रहता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जब पायलट जो रहता है उसमें 2 प्रकार होते हैं, कैप्टन होता है, एक फर्स्ट ऑफिसर रहता है। जो कॉकपिट है उसमें हमेशा पायलट कैप्टन लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा जो कि सीनियर मेंबर जिसके फ्लाइंग आवर्स ज्यादा है, राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफिसर बैठेगा। नाउ प्लेन टेक ऑफ से पहले, ठीक है, कुछ चेकलिस्ट होता है, क्योंकि इफ मैं ओनली बोलूँ भाई तू देख ले प्लेन का इंजन ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये चालू है कि नहीं, वो चालू है कि नहीं, भाई मैं भूल जाऊँ, ठीक है ना। गाड़ी में क्या लाइट चालू है कि नहीं वो चेक कर लिया, हॉर्न और इग्निशन चालू है कि नहीं, पेट्रोल, 4 चीज, इसके अलावा लेकिन प्लेन में तो दुनिया भर की चीजें रहते हैं, तो पायलट भी भूल सकता है। तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन मोर डिटेल रहता है, क्योंकि अब सिंपल सा है, तुमको पता है प्लेन में 15 चीजें हैं, ओरली बोलो तो 12 चीजें याद रहेंगी, उससे अच्छा रिटर्न दे दो उसको, वो टिक करते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा उसमें वो भी आता है भाई एविएशन फ्यूल कितना है, तुमने भरा, यहाँ नासिक टू मुंबई जाना है, नासिक टू बैंगलोर, मतलब बीच में समुद्र में अरेबियन सी में ही गिराना पड़ेगा प्लेन को,
बराबर है, वो नाटक नहीं चाहिए। इसलिए रिटन कम्युनिकेशन में डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहता है, जहां पे ओरल कम्युनिकेशन में वो बोलने के चांस रहते हैं। रिव्यू, अब सामने वाले ने बोल दिया, ठीक है, तुम वो चला गया, बाद में तुमको ख्याल में आया वो क्या बोल रहा है, तुम सोच रहे थे पार्टी का, वो बोल रहा था पढ़ाई का, मैच तो होना ही नहीं है। फिर बाद में तुमको ख्याल में आया वो बंदा कुछ तो बोल रहा था, तुम सोच रहे थे हाँ नहीं आज की तारीख में पार्टी नहीं, वो पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहा था कि कुछ तो कम्युनिकेशन का वाइवा है, और तुम्हारे मन में चल रहा था लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब मैं पट्टे मारूंगा कॉलेज रोड में। सो रिव्यू, फिर वो चला जाता है, तुम सोचते हो अरे कुछ तो उसने कम्युनिकेशन कुछ तो बोला होगा, फिर भाड़ में जाना, जो बोला होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा मैं तो वो इम्पोर्टेंट है। सो रिव्यू करना मुश्किल है यहाँ पे। रिव्यू, अच्छा तुम पढ़ना भूल गए, लेकिन वो कागज वापस तो खोल सकते हो ना। हाँ ये बात सही है, तुम बोलोगे कि वापस उसको फोन कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल रहा तो तुम फोन नहीं करोगे, घोड़े लगाएंगे। प्रिंसिपल क्या है, बार बार बोलना पड़ता है, इसलिए तुम डर डर के टीचर को भी शायद ना लगाओ। टीचर ने तुमको 10 मिनट तक कुछ तो बोला, तुमने सुना एक कान से, दूसरे कान से तुम्हारा कुछ कहीं और चला गया, क्योंकि तुम्हारे मन में तीसरा चल रहा था। तुम वापिस टीचर को फोन करोगे, तुम ऐसा सोचो, टीचर को बोला प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तुमने बहुत डिसेंट भाषा में बात किया, ठीक है ना। यदि टीचर सिंसियर रहेगी तो मे बी शील एक्सप्लेन अगेन, लेकिन काउंटर टीचर ने सवाल पहले बोल मैंने क्या सिखाया, तो तुम ब्लैंक, तो टीचर पहले घोड़े लगाएगी, तेरा ध्यान किधर है। तो रिव्यू तो गए तुम्हारा, तो ओरल में तो रिव्यू होगा ही नहीं, अनलेस तुम सामने वाले को बोल पाते हो। टीचर और प्रिंसिपल है तो चांसेस है तुम बोलोगे जाने देना। वैसे भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आने वाला है शायद एग्जाम में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिव्यू। रिटर्न में तुम वापस चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल टेलीफोन टॉक्स, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, मेमोज, रिपोर्ट्स, पोस्टर्स, नोटिस, सर्कुलर, हैंडआउट, जर्नल, मैनुअल, ये सब प्रकार है रिटर्न के। सो आई होप तुमको समझ में आया। दिस कैन बी डिस्टिंग्विश ऑल्सो, फीचर्स ऑल्सो, ओरल ऑल्सो, रिटर्न का ऑल्सो। सो मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।